What freedom of happiness mean to you? Is it a state of mind, or it's the ability to do something on your own which give you peace and makes you happy? कुछ लाइनें मैं पेश करूँगी पहले, then we'll talk about what is freedom of happiness. छूले आसमां ज़मी की तलाश ना कर, जी ले ज़िंदगी खुशी की तलाश ना कर, बदल जाएगी तकदीर खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर. Exactly. You know, happiness is not something, an injection जो हमने आपको दिया and you started feeling happy. No, it is never like that. When you feel happy from inside, it's never like you show happiness on your face. No. When you talk, when you meet people, they can feel that you're happy from inside. You know, when you radiate happiness, you radiate positivity. That is the happiness. और अगर आप किसी के लाइफ में, किसी की ज़िंदगी में या किसी के चेहरे पे स्माइल लेके आते हैं, आपको खुद खुशी होती है, बहुत खुशी होती है. एक छोटी सी स्टोरी मैं इसमें इसी उस पर मैं बताना चाहूँगी. एक बार एक देयर वाज दिस लेडी, शी गॉट मैरिड टू अ वेरी रिच पर्सन, इंडस्ट्रियलिस्ट इन फैक्ट, and she had all luxuries one could vouch for in life. She had everything, all expensive stuff. She had expensive clothes, accessories, luxurious cars, and then even palatial bungalow. She used to go travel out overseas to luxurious places, live in 7-star and what not. You can even imagine what she had got. But then बार बार उसको लगता था कि वेयर इज़ दैट खुशी, मुझे खुशी कहाँ कब मिलेगी. काफ़ी उसका इवन हर हस्बैंड वाज वेरी अपसेट, काफ़ी टेंस रहता था वो कि वाई आई एम नॉट एबल टू मेक माई वाइफ हैप्पी. उसको बार बार लगता था कि खुशी कहाँ है, वेयर इज़ खुशी, वेयर इज़ हैप्पीनेस इन माई लाइफ. यहाँ तक कि उसको साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया गया, काफ़ी ट्रीटमेंट चला उसका, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उसको फिर लगता था कि कहाँ है वो खुशी, कहाँ से मुझे खुशी मिलेगी. यहाँ तक सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि वो शी स्टार्टेड राइटिंग सुसाइड नोट्स. बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी. वन फाइन मॉर्निंग उसका जब हस्बैंड अपनी फैक्ट्री के लिए चला गया, शी गॉट अप एंड कार निकाली अपने आप ड्राइव करने के लिए, एंड देन शी वेंट ऑफ. शी वॉज टोटली डायरेक्शनलेस वेयर शी वॉज गोइंग, बट शी केप्ट ऑन ड्राइविंग. काफ़ी दूर निकल गई, शहर से भी दूर निकल गई. रास्ते में उसने ये देखा कि देयर वाज दिस पर्सन एंड ही वॉज फीडिंग ऑल दीज स्ट्रे डॉग्स. तो उसको उस जो आदमी था उस पर कुछ उसको लगा ये बड़ा खुश लग रहा है, क्या चक्कर है. उसने गाड़ी रोकी, कस के ब्रेक्स लगे, गाड़ी रोकी, एंड देन शी गॉट डाउन फ्रॉम द कार एंड देन उसके पास गई और उसको बोलती है कि आप इतने खुश कैसे हैं, मुझे कहाँ वो खुशी मिलेगी. तो उस आदमी ने बोला कि अगर आप मुझसे आज 6 महीने पहले मिलते तो आपको लगता कि सब दुनिया का सबसे दुखी इंसान मैं ही हूँ. कहता है कि आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने अपने सामने मेरे बेटा जो कि 19-20 साल का था, उसको एक गाड़ी ने क्रश कर दिया. ही डाइड इन ऑन द स्पॉट ओनली. उसके शॉक में मेरी वाइफ डिप्रेशन में चली गई एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स शी ऑल्सो पास्ड अवे. अब बच गया हूँ मैं. आई एम लाइक अ डेड बॉडी, अ मूविंग डेड बॉडी. ना मैं किसी से बात करता हूँ, ना मैं कुछ, मैं बस परेशान रहता हूँ. मैंने कई बार सोचा मैं भी मर जाऊँ, मैं भी अपनी लाइफ ख़त्म कर लूँ, बट समहाउ पता नहीं क्यों एक कोई फोर्स है जिसने मुझे रोक लिया मरने से. बट देन मेरा यही चलता रहा. देन वन फाइन डे एक बार क्या हुआ, मैं ऑफिस से घर आ रहा था, काफ़ी अंधेरा हो गया था, जाड़े की बात थी. मैं जब एक घर पैदल आ रहा था तो मुझे लगा कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है. पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर लेकिन वो काफ़ी टाइम से कोई फॉलो करता रहा पीछे पीछे. फिर मैंने मुड़ के देखा तो एक छोटा सा पपी मुझे फॉलो कर रहा था. मैंने, क्योंकि मैं उस अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में तो था नहीं, मैं उसको हश किया कि हटो हटो, बट देन ही केप्ट ऑन फॉलोइंग मी. तब तक पानी बरसना शुरू हो गया. फिर आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर शेल्टर एंड क्विकली रैन टू माई हाउस. मैंने घर गया, मैंने गेट बंद किया, घर का ताला बंद किया, एंड आई जस्ट फिनिश माई डिनर एंड आई जस्ट अबाउट टू स्लीप. तब तक क्या हुआ, देयर वाज दिस रोने की एक आवाज़ सुनाई दी. तो मैंने खिड़की से देखा बाहर, देयर वाज दिस सेम पपी, ही वॉज आउटसाइड द गेट एंड ही वॉज शिवरिंग लाइक एनीथिंग, एंड वो रो रहा था. मुझसे रहा नहीं गया, मैं बाहर गया, मैंने उस पपी को उठाया, उसको ब्लैंकेट में रैप किया, उसको गरम गरम दूध पिलाया,
जब उसने दूध पिया, वो ही वॉज सो हैप्पी ड्रिंकिंग मिल्क नो, तो मुझे अच्छा लगा उसको देख के। फिर वो पपी सो गया, सुबह उठा, फिर धीरे धीरे हम लोग की एक रैपो डेवलप हो गया मेरे और उस पपी के बीच में। फिर आई स्टार्टेड फीलिंग हैप्पी। दैट डे आई रियलाइज्ड कि मैं तो खुश हो रहा हूँ, मुझे खुशी मिल रही है। सो यू नो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड विजिटिंग दीज ओल्ड एज होम्स। मैं अडॉप्शन सेंटर, ऑफिस से आने के बाद छुट्टी के दिन मैं जाता था मिलने लोगों से, उनके साथ बात करता था, टाइम स्पेंड करता था, उनकी बातें सुनता था, कुछ उनको एडवाइस भी करता था, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग हैप्पी। तो मुझे इसलिए, अगर आप किसी की खुशी में अगर थोड़ी सी भी खुशी आप किसी की ले लो, उसको दे दो खुशी, एंड दिल से दो खुशी उसको, तो आपको भी खुशी मिलती है। सो आई थिंक दिस इज़ द मंत्रा जिससे मैं इस समय ज़िंदा हूँ और मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से। अब दिस लेडी वॉज इन टीयर्स, चुपचाप बिना कुछ कहे उस पीछे बढ़ी, अपनी गाड़ी खोली, गाड़ी में बैठी, इग्निशन ऑन किया, गाड़ी का यू टर्न लिया और जहाँ अपने घर की तरफ वो चली गई। बट रास्ते में उसको डिसाइड कर लिया था उसने कि उसको करना क्या है लाइफ में। सो व्यूअर्स, आई गेस दिस हैपन्स विद एवरीवन नो। हम लोग की लाइफ में बहुत हमेशा ये होता है, हमें कभी इनफैक्ट होता क्या है कि हमें खुशी कैसे मिलती है, हम जब किसी की मदद करते हैं, दिल से मदद करते हैं, बिना किसी प्रेशर के मदद करते हैं, या किसी का सपोर्ट करते हैं बिना किसी मदद के, और अगर उसको सपोर्ट हमारे थोड़ा सा हेल्प से उसको सपोर्ट मिल जाता है, दैट इज़ द बेस्ट हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड यू नो। आज अगर मैं if I'm happy from within, I am happy from within. If I talk about myself, अगर मैं आज से 5-6 साल पहले अपने को देखूं और आज जो मैं देखूं, it's a sea change in my attitude, in my सोच. Why? I have become more positive. I have become more happy. Why? Because I have learned to say no to a no. I have learned to say yes to a yes, which wasn't earlier. कई चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, बट मैंने करी due to certain pressures. Then what happened? I got overloaded with stress so much, at which hampers my life, my work, my everything. But slowly वो मैंने baggage remove करना शुरू किया, and I started living on my own terms. अगर मुझे किसी चीज़ से खुशी मिलती है, I do that. I trust on my inner voice, what my inner voice says. अगर उसने कह दिया नहीं करना है, I don't do it. कुछ भी हो जाए, I don't do that thing. इसीलिए आई ऑल्सो स्पेंड माई टाइम विथ सो मेनी सोशल एक्टिविटीज़। आई हेल्प विमेन, आई हेल्प पीपल यू नो। अगर मेरे किसी थोड़े से टाइम में निकाल के अगर मैं उस टाइम को किसी की ज़रूरत में सपोर्ट कर दूँ, एंड उसको खुशी जो मिलती है, उसको जो सक्सेस मिलती है, दैट इज़ माई हैप्पीनेस, बिकॉज आई एम डूइंग दैट with my own mind. I'm not selfish, I'm not rude. I have said yes to a yes. So I think we should all try to say no. Please, this is very important for all of us. इसी में if I talk about, like suppose I give you 3 balls, one is a glass ball, one is a जो चिकनी मिट्टी की क्ले होती है उसकी अगर हम एक बॉल बनाएं, और एक हम रबर की बॉल बनाएं, हम आपको तीनों बॉल्स दें, एंड आई टेल यू टू जगल ऑल दीज 3 balls, राइट? सो व्हाट यूल डू, यूल ट्राई टू सेव द ग्लास बॉल बिकॉज वो टूट जाएगी तो फिर नहीं बन पाएगी. यूल ट्राई टू सेव द क्ले बॉल बिकॉज वो गिर गई तो नहीं बन पाएगी. यू लेट गो दैट रबर बॉल बिकॉज एक बार वो गिरेगी वो बाउंस बैक होके आपके पास आएगी. करेक्ट? एवरीबडी डज दैट, क्योंकि हमारी ग्लास बॉल एंड क्ले बॉल दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन आवर लाइफ. द ग्लास बॉल denotes a job, a money. The clay ball denotes a family, you, individual, and your children, your family, right? And जो rubber ball है वो denote करती है the luxury of the life, जो कि अगर हम let go भी कर दे तो हमें कोई problem नहीं होगी. But अगर हमने glass ball को छोड़ दिया, हमने clay ball को छोड़ दिया, हमारे लिए बहुत नुकसान वाला चीज़ हो जाएगी. So we need to decide which ball to let go, which to select, because at a time you can have just 2 things right now. You have 2 hands. So now you have to decide. I have decided which one to let go. Now it's your turn to decide which ball to let go. So please decide, and most important thing, learn to say no. That's most important thing. So choose your thing, like glass, rubber or clay. I have decided, now it's your turn to decide.
Have you decided? Jai Hind.